बहुत कमिटीज बनाई गई थी इसके ऊपर। ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जो थी ये कई दिनों से जरूरत थी हमारी। इससे पहले क्या क्या कमिटीज हुई? अरुण सिंह कमेटी हुई 1989 में, कारगिल रिव्यू कमेटी हुई 2000 में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए गए जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बोला 2001 में, 6 पे कमीशन ने 2006 में, एंड एज लेट एज 2016 शिकाटकर कमेटी में। जो हमारा मेल इन सब कमिटीज का रहा है आप सबके साथ। और इसको आपने, ये जो आर्टिकल है ये 1989 का आर्टिकल है जिसमें बिल्कुल क्लियरली दर्शाया गया है कि हमारे को एक तो जवानों की एज कम करने की जरूरत है और जो लोग उसको कमांड कर रहे हैं उसको भी एज कम करने की जरूरत है। इन सब कमिटीज के अंदर कई सारी चीजें थी। वो क्या क्या थी? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी हायर डिफेंस रिफॉर्म की जरूरत है जिसके अंदर आईडीएस क्रिएट करा गया। उसके बाद इंटीग्रेशन जॉइंटनेस की जरूरत थी, एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत थी। फिर टीथ टू टेल रेशियो, जो आगे लड़ने वाले जवान हैं और जो पीछे उनको सपोर्ट करने वाले जवान हैं उनकी रेशियो ठीक करनी चाहिए। फिर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। ये सब कमिटीज ने ये सब पॉइंट्स बनाए और ये सब हो रहा है। कई चीजें हो गई हैं, जैसे कि जो 2 साल पहले सीडीएस का क्रिएशन हुआ, बट जो यंग प्रोफाइल जो सबसे नीचे मैंने लिखी है लाल के अंदर, कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल करने की जरूरत थी हमें और सोल्जर की। कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल हमने कर दी। कैसे करी? मल्टीपल एंट्रीज के द्वारा, चाहे उसे शॉर्ट सर्विस बोलिए, लेडीज वुमेन एंट्री स्कीम बोलिए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने यंग कमांडिंग ऑफिसर की उम्र, जब मैं भर्ती हुआ था और आज 5 साल का फर्क हो गया है। जो काम हमारा रह गया था वो था कि यूथफुल प्रोफाइल हमारे जवान के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो इससे पहले वाला आर्टिकल था बड़ा क्लियरली लिखता है कि 30 साल है आज हमारे जवान की उम्र 1989 में, आज वो 2 साल और बूढ़ा हो गया है, 32 ईयर्स। हम चाहते थे कि ये हमारी जो एज है ये 26 साल हो जाए।